प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद ने फिर मुमकिन किया ताकि हम फिर से एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में ला सकें जिसमें हम बड़ी सारी बातें करेंगे। और नाज़रीन जितने भी आप मुझे पूरी दुनिया से देख रहे हैं, जब भी आप चर्च के अंदर जाते हैं, शख्सी दुआओं में ठहरते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इस तरह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। और इसके साथ साथ जो हमारे पाक आर्मी के सिपा सलार हैं कमर जवेद बाजवा साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और इसी तरह जिस तरह वो तरक्की के जो है मराहिल को तय कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान और बड़े तरक्की करे। इसके साथ साथ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर। और जो है हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो बड़े मुतासर हैं। तो सैलाब ज़दगान को भी अपनी दुआ में याद रखें और कोशिश करें कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करें। जिसकी एक अवलिन मिसाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर फ़ंड्स का एहतमाम किया गया, आप 10 रुपये जो है सेंड कर सकते हैं, उससे भी उनकी बड़ी मदद हो सकती है। और देखें आज आपके बच्चे कितने पैसे जो है ख़र्च करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा सैलाब ज़दगान के लिए भी रखें ताकि उनकी भी मदद हो सके। नाज़रीन आप सब जानते हैं मेरे साथ हर रोज़ बड़े अच्छे जो है खुदा के खादम होते हैं, सियासी वर्कर होते हैं, सियासतदान होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनके साथ मिलकर हम जो है बातें करते हैं। आप सीखते हैं कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज भी जो मेरे साथ हैं उनमें खुदा के खादम भी हैं, इसके साथ एक मंजे हुए सियासतदान नौजवान हैं जो बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, वेलफेयर का बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें बहुत जल्द जो है एक अच्छी सीट देने वाला है पंजाब असम्बली के अंदर, और वो बड़ी खिदमत जो है वो मसीह कौम की और मुल्क पाकिस्तान की करने वाले हैं। तो आइए नाज़रीन मैं अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले मेहमान जो है मेरे वो पास्टर अफजल हदैयत साहब। वार्मली वेलकम आपको गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो के अंदर। पास्टर अफजल हदैयत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इनका चर्च भी है हाउस ऑफ प्रेयर के नाम से, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में ये खिदमत कर रहे हैं। और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं उनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं। खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। कामरान भट्टी साहब, वार्मली वेलकम सर आपको। नाज़रीन आइए प्रोग्राम के आगाज़ से हम दुआ करते हैं और खुदा के खादम पास्टर अफजल हदैयत के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बड़ी सारी बातें आप आज सुनने वाले हैं। आए अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं। खुदावंद हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है। अपने फैसलाबाद के आइज़क टीवी के स्टूडियो के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। और खुदावंद खुदा इसी तरह से मिन्नत करते हैं आज जब हमारी गुफ्तो शनीद हो वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। इसी तरह से आइज़क टीवी के कोऑर्डिनेटर और होस्ट पास्टर शमौन साद को यीशु के नाम से बरकत की दुआ देता हूँ। और खुदावंद इसी तरह से मैं तेरा खादिम होते हुए कामरान भट्टी साहब जो कि मसीही कौम के लिए अपने अंदर जज्बा रखते हैं ताकि वो उनके दर्द को समझे और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, तो खुदावंद कामरान भट्टी साहब को भी खूब बरकत से नवाजना। और आज जब हम खुदावंद खुदा को गुफ्तो शनीद करें उसमें तेरी मर्जी जाहिर हो खुदावंद। आइज़क टीवी को बरकत बख्शना, अटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री को बरकत बख्शना। इसी तरह से सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं जिन्होंने खुदावंद खुदा ये बड़े अच्छे इकदाम लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर पहला सैटेलाइट टीवी चैनल खोला है। इसी तरह से खुदावंद खुदा तूने दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत बख्शना यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन बड़ी बरकत मिली है दुआ के वसीला से। मेरा ईमान है कि आप सब ने बड़ी बरकत को हासिल किया होगा। मैं कामरान भट्टी साहब आपकी जानब आता हूँ। सियासत एक मुश्किल काम है, लोगों की नज़र में तो आसान है। मैं देखता हूँ कितने दिन घर से भी बाहर रहना पड़ता है, और फिर अगर किसी का फ़ोन ना पिक किया जाए तो वो भी समझ ले पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो आपका ख्याल किस तरह आया कि आप सियासत करें? नौजवान हैं आप कोई और भी काम कर सकते थे, सियासत में क्यों आए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, और आइज़क टीवी का और स्पेशली आपकी सारी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। और दूसरा आपका जो सवाल है कि सियासत, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा एक तवील सफ़र है।
और इसमें सबसे जो बढ़कर बात है वो ये है कि इसमें सबसे पहले आपके अंदर हौसला और बर्दाश्त होनी चाहिए, ताकि आप इस तरह की जो मुश्किल मराहल में से गुजर कर अपनी मनाजिल को तय करते जाएं। बड़ी बात है। और रही बात जो आपने नौजवानों वाली की है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी का जो 68.10% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो इसी रेशो के साथ अगर आप माइनॉरिटीज़ की तरफ चले जाएं तो उनमें भी इसी रेशो के साथ ज़्यादातर तादाद जो है वो नौजवानों की है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो नौजवानों का है। आमीन। और नौजवानों को चाहिए कि जिस तरह से उनके अंदर एक लगन है, जिस तरह से वो समझते हैं कि वो एक डॉक्टर बन के, एक वकील बन के, एक पायलट बन के या किसी भी मुसल्लह फोर्सेस में जाके वतन अजीज़ का दिफा मुमकिन बना सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से सियासतदान भी बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और उनको चाहिए इस शोबे की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, नौजवानों को बिल्कुल इसके अंदर शामिल होना चाहिए। बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज हमारे जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप बेफ़िक्र हो के किसी भी पार्टी में जाएं, आप PMLN में जाएं, बाकी दीगर पार्टियाँ जाएं, उनमें काम करें। जब आप लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल आपको खुदा उसका सिला देगा। तो आपको कौन सा ख्याल आया कि आप सियासत में आए? क्या आपके कोई बावजदाद सियासत के अंदर थे कि या आप ही उठे हैं अपने ख़ानदान से? बस अब मेरे दादा अबू थे, वो काउंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। सही। यहाँ से फैसलाबाद से, तो वो तब से ही PMLN के साथ थे। सही। तो उनकी वफ़ात के बाद फिर मेरे अब्बू चाचू, क्योंकि वो काम को ज़्यादा तरजीह देते थे, तो उन्होंने बिज़नेस की तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान किया। और जब मैंने देखा तो मुझे था शुरू से एक शौक़ था मुझे। सही। और मुझे ये भी था कि जब मैं देखता था ना कि लोग 35-35 साल से, 30-30 साल से मतलब वो पार्टी के पीछे हैं, उनको कोई शनाख्त नहीं मिली और वो बहुत हद तक मतलब परेशान होते थे। तो मेरे एक माइंड में था कि यार ना इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। सही। तो मैंने ये रिक्वेस्ट पार्टी, हमारे जो प्रेसिडेंट है पंजाब के ऑनरेबल राना सनाउल्लाह खान साहब, सही, तो मैंने उनके आगे ये गुजारिश रखी। मैंने कहा जी राना साहब देखें, लोग 30-30 साल से पार्टी के साथ हैं और मतलब उनके अंदर एक जज्बा है, जोश है, और मुल्क के लिए, कौम के लिए जज्बा और जोश ये किसी में भी हो सकता है, ख्वाह आपका तल्लुक किसी मज़हब से हो। सही बात है। ज़रूरी नहीं कि आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। बिल्कुल सही बात। मतलब वो किसी भी पाकिस्तानी हिंदू में भी हो सकता है, पाकिस्तानी सिख में भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक खिदमत की लगन है। तो मुझे उन्होंने मेरी बात को माना, उन्होंने कहा जी बताएं कैसे मतलब इसको बेहतर किया जा सकता है। तो मैंने कहा जी आप एक तो जो मेंबर साजी है उसमें हमें पूरा हिस्सा दें। और उन्होंने ये बात आला क़यादत से की, उन्होंने भी इस बात को माना। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। और आज फैसलाबाद डिवीज़न समेत पंजाब भर के 36 अजला में और 9 डिवीज़न में सही हमने माइनॉरिटीज़ के उन लोगों को चुन चुन कर आगे ले गया जो 30-30 साल से पीछे थे। बड़ी बात है, बड़ी और बात। वो लोग इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि यार हम 30-30 साल से इतनी मेहनत कर रहे थे मुसलसल, तो ये पहली दफ़ा देखने में आया कि हमें मतलब कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें इज़्ज़त भी दे रही है, बड़ी बात है, हमें शनाख्त भी दे रही है। और एक और मैं आपको बड़ी मज़ेदार की बात बताता हूँ। जब हमने मेंबर साजी का आगाज़ किया तो उसके साथ साथ हमने एक चीज़ भी जो मुतलका जो हमारे ज़िले हेडक्वार्टर्स थे उनको दी कि जहाँ पर भी प्रोग्राम होगा, जिधर मुस्लिम प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बैठेगा उसकी स्टेज पे हमारा जो माइनॉरिटी का नुमाइंदा होगा, क्या बात है, वो भी साथ बैठेगा। और ऐसी बराबरी का हक है ये, और बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर। बड़ी बात है, ये बड़ी अच्छी और बात ये है। कोशिश थी जो हमने की, जो आज से कह लें कि हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले नहीं, चंद साल पहले मतलब मुमकिन नहीं था। और कायदे आज़म ने भी देखे यही ख्वाब देखा था। बिल्कुल 11 अगस्त की और तकरीर उनकी आप 11 अगस्त की तकरीर उठा लें, बिल्कुल बाकी उनकी मतलब जितने भी उनके जो ख्यालात थे आप देख लें, उन्होंने मसावात की बात की। बिल्कुल ऐसी बात। तो बराबरी की बुनियाद पर सब एक हैं और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, जो चंद एक शर्पसंद अनासर हैं वो इस सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हमारी फोर्सेस के होते हुए ये मुमकिन नहीं होगा कभी भी।
नहीं होगा। बिल्कुल पाकिस्तान में जिस तरह से अमन था वैसे ही अमन रहेगा। आमीन। सियासत में आने के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए होगा, गाड़ियाँ भी चाहिए होती हैं, फिर लोगों की डिमांड्स भी होती हैं। आप किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? देखें, मैं जहाँ पर भी गया हूँ ना, मैंने एक चीज़ पहले पूछी है उन दोस्तों से कि आप बिज़नेस क्या करते हैं। सही। सियासत करें, ये आपका आईनी और बुनियादी हक है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन आपको सियासी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त देता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बढ़कर आप बिज़नेस करें। अगर आपका बिज़नेस नहीं है, आपको काम नहीं है, मतलब जैसे कि आप करें कि पैसे ही नहीं है, तो सियासत मुमकिन नहीं है। नहीं। सियासत के लिए पैसे का जो आप कह रहे हैं, पैसे ज़रूरी भी हैं, लेकिन जज्बा, हिम्मत और सोच, ये 3 चीज़ें साथ होगी तो सियासत मुमकिन है। बड़ी बात है। तो आप किधर से फिर ये सारा पैसा लाते हैं, मैनेज करते हैं? थैंक गॉड मैं बिज़नेस करता हूँ अपना। वेरी नाइस। और हमारे जो कह लें कि हमारी सारे दोस्तों को पता है कि मैंने आज से कुछ 7-8 साल पहले मैंने बिज़नेस की बुनियाद रखी थी और भट्टी ट्रेडर्स के नाम से मैंने पहली कंपनी लॉन्च की। तो थैंक गॉड मतलब बड़ी अच्छी तरह से हम मैनेज कर रहे हैं सारा। लेकिन बिज़नेस जो है ना, उसको भी टाइम दें, सियासत को भी दें। सही बात है। और जब नीयत साफ़ होगी तो सारा कुछ बेहतर रास्ते हमवार करते हैं, सब कुछ होता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं जी हमारे बहुत ही अच्छे भाई इन फ्यूचर MPA पंजाब असम्बली कामरान भट्टी साहब ने। हमारी दुआ है कि खुदा इन्हें कामयाब करे और बड़ी सारी तरक्की दे। और देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा ये बताया है कि अगर आप सियासत में आना चाहते हैं तो ज़रूर इसके लिए रुपये पैसे की भी ज़रूरत है, और आप अगर बिज़नेसमैन हैं, कुछ ना कुछ आप करते हैं, तब सियासत में आए। तो मैं समझता हूँ कि बड़े सारे लोग समझते हैं कि बस सियासत में आ जाएं, इधर से हम सारा इकट्ठा करेंगे, लेकिन सियासत तो खिदमत का नाम है ना। यहाँ तो जितने भाई आते हैं वो खिदमत करते हैं। पादरी अफजल दैर साहब, आपकी जानब आता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चर्च बनने के बाद पहला इंटरव्यू आपका, एक ख्वाब था वो पूरा हो गया है, आप चर्च के जो हैं वो ओनर बने हैं। तो किस तरह आप देखते हैं ये चर्च बन गया है, तो आज क्या खुशी है आपके दिल में, ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर साहब थैंक यू, मुझे आपने ऑन ईयर ये बात पूछी है। और मुश्किल है कि चर्च को और चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं या चर्च के मेंबर्स हैं उनको मैनेज करना। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि चर्च बनाने के बाद में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बड़ी हेल्प की और चर्च बनाने में हमारा बड़ा साथ दिया। और आज खुदावंद का शुक्र है 25 से 30 लाख रुपया उस चर्च पे राउंड अबाउट, जो कि फिंगर टिप पे मैंने काउंटिंग की है, 25-30 लाख रुपया लगा है। तो मुझे नहीं पता खुदा ने कहाँ से दिया, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और चर्च के अंदर वो मैं बात कर रहा था कि मेंबर्स जो होते हैं वो कभी किसी के साथ नाराज़ तो कभी किसी के साथ नाराज़, उसको मनाओ, ठीक है। तो वो कहते सर उसने ये मुझे कह दिया, वो कहते सर उसने मुझे, अच्छा उसको लाओ तो वो नाराज़, वो ये मामला चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कलीसिया को हमेशा सिखाया है कि हम मसीह के लोग हैं। मुझे अक्सर मुझे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, मुझे एक नौजवान ने कहा सर एक बात बताएं मुझे। मैंने कहा जी। मुझे कहते सर अक्सर मसीही लोग दूर से क्यों पहचाने जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कैसे? कहते सर इन्हों दी हरकत ये वो है जी। मैंने कहा भाई आपकी सोच फ़र्क है, लेकिन मसीही होने के नाते से मैं आपको बताऊं एक बात कि हम मसीही दूसरे मसीही को क्यों जल्दी पहचान लेते हैं। कहता सर क्यों? मैंने कहा इसलिए कि उसका खून बहाने वाला और मेरा खून बहाने वाला एक है, ठीक है। और हमारा उनके साथ ब्लड रिलेशन है। जब हम यीशु मसीह के खून और बदन में, पाक शाब में, इशाए रबानी में, पास ओवर में शामिल होते हैं तो हम मसीह में एक हो जाते हैं। तो मैं कलीसिया को ये सिखाता हूँ कि हम मसीह में एक हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये चर्च के मामला चलते रहते हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे चर्च बिल्डिंग दिया है। इसके लिए मैं खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, फैसलाबाद पास्टर अफजल हदैत साहब ने बड़ा अच्छा खूबसूरत चर्च खुदा ने इनको दिया है, बना है चर्च, और बड़ा बजट इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं। आप ज़रूर जाएँ चर्च के अंदर, बरकत लें, और जितने भी इर्द गिर्द के इलाका के लोग देख रहे हैं वो भी ज़रूर जाया करें, क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि वक्त अखीर है, एंड डेज चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को दे। मैं कामरान भट्टी साहब आपकी जानब आता हूँ। आपकी जो
तंजीम है मुस्लिम लीग नवाज़, उसका एक मोटो है कि हमने वोट को इज़्ज़त देनी है। तो कौन से आपने पस्त हाल बंदों को उठाया और जो है पंजाब असम्बली में लेकर आए हैं, या इस तरह के कोई काम किए हैं जो हमें गिनवा सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं और एक मकसद है नून लीग का कि जिस तरह वो वर्कर को इज़्ज़त देते हैं या वोट को इज़्ज़त देते हैं का एक उनका मोटो है, तो उनको किस तरह आप देख रहे हैं? देखें, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, ये मियां नवाज साहब ने लगाया था और काफ़ी हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ। सही। और जो हमारी तंजीम थी, हमारे लोग थे, वो बिल्कुल चार्ज थे इस नारे के ऊपर कि वोट को इज़्ज़त दो। और वोट को इज़्ज़त दो के लिए जो तहरीक चली वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, उसके लिए बड़ी तगदो करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सेकंड बात जो आपने कहा जी काम गिनवा दें इनके, तो मुस्लिम लीग नून का जो मैं समझता हूँ कि सबसे एक अच्छा काम था पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ के लिए, वो ये था कि एक तो जिस तरह से हमारी जो आबादियाँ थी, जिस तरह के लाहौर में यूहानाबाद एशिया की सबसे बड़ी आबादी बिल्कुल मतलब गिनी जाती है, बिल्कुल, उसकी डेवलपमेंट के फंड्स की आप जितनी भी तफसीलात निकलवा सकते हैं आप निकलवा के देख लें, वो सारी मुस्लिम लीग नून के दौर की हुई है। सही। ठीक हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जब भी जिधर भी ज़रूरत पड़ी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट सीसा पलाई की दीवार की तरह माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी रही है। ठीक है जी। सेकंड, एजुकेशन कोटा, जॉब कोटा, जिस तरह से मैं शहबाज भट्टी साहब का नाम लूँगा यहाँ पे, बिल्कुल, उन्होंने ये 5% कोटे का जो कंसेप्ट था वो लेकर आए और वो कामयाब भी हुआ काफ़ी हद तक। लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो हमारे PMLN के जो लीडर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तवज्जो की और उस पंजाब में हुकूमत से मियाँ शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। सही। कैरी फॉरवर्ड यानी कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए सीटें अपडेट होती थी, उन पे माइनॉरिटीज़ के जो कैंडिडेट थे वही कंसेप्टेड है, सही। दूसरा कोई बंदा नहीं आ सकता था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा इकदाम था। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप जो कि आज तक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, वो भी किया इन्होंने। बिल्कुल। और बाकी आने वाले दिनों में भी बस खुदा खैर करे, चंद दिनों तक पंजाब में गवर्नमेंट आ रही है वापस, तो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल हम जितना कर सकें और जितनी भी हमारे पास इसके ऊपर करने की कैपेसिटी बिल्कुल वो लगाएंगे। और अपने नौजवानों के लिए जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं उनके लिए, और बाकी जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, जिसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, उनको भी बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। तो लोग छोड़ते जा रहे हैं नून लीग को, मैं देख रहा हूँ बड़े लोग स्किप कर रहे हैं। क्या आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि वो ज़्यादा के पीछे भागना चाहते हैं? देखें, सियासत का मकसद जब कोई ओहदा लेना होगा ना, तो फिर वही लोग ऐसा करते हैं। बड़ी बात की है। खिदमत किसी सीट की मोहताज नहीं होती। ठीक हो गया ना। खिदमत ना तो किसी सीट की मोहताज होती है, ना पैसे की मोहताज होती है। क्या बात। लगन होनी चाहिए। देखे ना, चिड़िया ने चूंच में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है। तो उससे पूछा गया कि आप तो इतना सा पानी लेके जाती हैं, तो कैसे आप मैनेज करेंगी? तो उसने कहा कि मुझे भी पता है कि मैं आग नहीं बुझा सकती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में जब कोई तारीख उठाएगा तो मेरा नाम लिखा होगा कि मैंने कोशिश की। बड़ी बात है जी। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत पहले छोड़ के जा चुके थे। और मुस्लिम लीग नून के साथ तो छोड़ने वालों का पहले भी कोई तल्लक नहीं था। तो बिल्कुल जो छोड़ के जा रहा है वो यहाँ पे हर कोई आज़ाद है, वो अपना फ्यूचर देखते होंगे, उनको कुछ नज़र आया होगा तो वो गए होंगे, जो भी हैं वो। और जो बात छोड़ने वाली है, मुस्लिम लीग नून के साथ माइनॉरिटीज़ के ज़्यादातर लीडर्स आज भी PMLN के साथ खड़े हैं। हमारी जो चर्चेस ज़्यादातर देख लें, उसके बाद हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, वो PMLN के साथ बिल्कुल सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़े हैं। और आने वाले दिनों में हम एक फैसलाबाद में बहुत बड़ा कन्वेंशन करवाने जा रहे हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी उसमें
PMLN के साथ है या किसी और के साथ है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये वाकई बड़ी अच्छी बातें की हैं कामरान भट्टी साहब ने, और जो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और ये वो सवालात हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और इनका जवाब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिया। और मेरा मान है नाज़रीन कि आप जो है ज़रूर इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मैं अफजल हदैत साहब आपकी जानब आता हूँ, तो खिदमत कैसी चल रही है आपकी? कहाँ कहाँ आप जाते हैं खिदमत करने के लिए, और किस तरह सारे मामलात को आप मैनेज करते हैं? मैं देखता हूँ जॉब भी करते हैं, एक आप जो है रिटायर भी होकर आए हैं, तो ये कितने सारे काम एक दफ़ा में करते हैं आप? बस ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। एक दिन मेरी मिसेज़ भी कह रही थी कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं, कि मैंने कहा मेरी 3 तरह की लाइफ है। एक तो लाइफ मेरी वो है जो मैं कलीसिया के साथ गुजारता हूँ, ठीक है, और दूसरी मेरी लाइफ वो है जो मैं चर्च के अंदर बतौर जो पादरी लफ्ज़ है, यानी कि वो पिदर से निकला हुआ है, और पिदर का मतलब है बाप, और मैं चर्च में एक बतौर लीडर होते हुए, यानी कि एक बाप होने की हैसियत से चर्च की लाइफ भी गुजारता हूँ, और फिर लोगों के साथ लिंक वाली दूसरी लाइफ है, और तीसरी लाइफ मेरी घर की घरेलू लाइफ है। अब घर में आ जाओ, घर के मामलात सीधे करने जी। मैं शाम को, कल मैं आया हूँ विज़िट से, तो बेगम कहती वो घर में ये फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो मैंने कहा आपने ले आनी थी। कहती नहीं, मैंने सोचा कि चले आपसे पूछ कर लाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सारा कुछ जैसा कि बाइबल में लिखा है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये खुदा की तरफ से ही हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मैं अपने इलाके के लिए बड़ा अच्छा खुदा का काम कर रहा हूँ, और डिफरेंट विलेजेस के अंदर गो के हाउस ऑफ प्रेयर का विजन यही है कि घर सेटअप होम चर्च है, और इसी तरह से घर घर में अंजील को पहुंचाना जो ना, वो मेरा विजन है कि लोगों तक बाइबल पहुंचे, लोग बाइबल को सुने। जैसा कि मैं नाम लूँगा, हमारे ही एक फैसलाबाद का एक आखिरी गांव है, वो है छब्बी चक, ठीक है, 2 छब्बी, एक बड़ी छब्बी एक छोटी। अब जो बड़ी छब्बी है उसकी सरजमीन की जो हद है उससे आगे ज़िला चन्योट शुरू हो जाता है, सही। और फैसलाबाद का वो आखिरी गांव है, वहाँ तक तब खादिम या कोई मुनाद जाता था, कोई भी जब वहाँ पर कोई फौतगी होती, जनाजा होता, फिर वो कहता है जी मुझे आकर ले जाओ, ठीक है, वो फिर उसको लेकर जाते, वो जनाजा पढ़ा के फिर उसको वापस भेजते। लेकिन अब क्या है, खुदावंद का शुक्र है, मैं वीकली वहाँ पे जा रहा हूँ, लोग बड़े खुश हैं, ठीक है। और फैसलाबाद की हदूद का आखिरी गांव है जिस तक मैं जाकर खुदा की मुनादी कर रहा हूँ, खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। बड़ी बात है जी, बड़ी अच्छी बात की है पादरी अफजल हदैत साहब ने, और ये हाउस ऑफ प्रेयर चर्च के जो है वो इस टाइम हेड हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं बड़ी दूर दराज जाकर खिदमत कर रहा हूँ। तो क्या वजह कि आप नून लीग में ही आए? क्या कोई खूबियाँ नज़र आई हैं? और भी तो पार्टीज़ थी, उनमें भी आप जा सकते थे। देखें, एक तो मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा एक मरूसी रिश्ता है, और दूसरा रही बात खूबियों की, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हमारे जितने भी माइनॉरिटी से रिलेटेड वर्कर्स थे या लीडर्स थे, जितनी इज़्ज़त मुस्लिम लीग नून में उनको मिली है ना, दीगर बाकी पार्टियों में मुझे कहीं पे भी इतनी इज़्ज़त नज़र नहीं आई। सही। अब मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। देखिए, मुस्लिम लीग नून का दौर आता है पंजाब में, पंजाब से एक क्रिश्चियन मेंबर कामरान माइकल साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। सही बात है। और उनसे पहली दफ़ा तारीख में किसी क्रिश्चियन से बजट पेश करवाया जाता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। सेकंड ऑप्शन आ जाए कि खलील ताहिर संधू साहब, उनको ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ की भी वजारत दी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। वफाक में आ जाएं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फिर कामरान माइकल साहब को पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्टर बनाया, फिर स्टैटिक्स की वजारत दी गई। इसी तरह से बाकी लोगों को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया। अब आप गुज़श्ता 3-3.5 साल का जो दौर गुजरा, एक स्याह दौर था वो, मैं तो उसको स्याह दौर कहूँगा। सही। कि उसमें आपको ना तो किसी सहाफ़ी को किसी भी तरह की बात करने की कोई इजाज़त थी, और किसी भी बंदे को, ना किसी माइनॉरिटी के बंदे को किसी तरह की बात करने की इजाज़त थी, कि जो भी बात करता उसको सिर्फ दीवार में चुन दो। सही। उसके लिए आप देखें कि 3.5 साल के दौर में ना तो वफाक में किसी को मिनिस्टर बनाया गया, सही,
सूबे में आ जाएं, अभी तक किसी बंदे को, किसी भी माइनॉरिटी से रिलेटेड बंदे को अभी तक किसी को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो देखिए ये एक बड़ा आला सबूत है मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत का, जो वो माइनॉरिटीज़ के साथ करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि यहाँ पे सब बराबर के शहरी हैं, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, हम सब भाई हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो लास्ट इवेंट था, मुझे आज भी याद है, वो कराची के एक निजी होटल में हुआ था। तो हमारी जो हिंदू भाई हैं उनका एक इवेंट था होली, तो मियां साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे और खुशियों के रंग बखेर के आए थे वहाँ। बड़ी बात, हमारे हिंदू भाइयों के साथ बड़ी बात। इसी तरह थे वो कटास राज मंदिर में, वो कटास राज मंदिर में भी गए थे। और वो हर जितने भी माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं तमाम मज़हब की खुशियों में भी शरीक होते हैं और गम में भी बराबर के शरीक हैं। और यही नाज़रीन बड़ी अच्छी बातें की हैं कामरान भट्टी साहब ने, और बताया उन्होंने कि दौरे हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजरी है उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। और मैं समझता हूँ यही रियल इंटरफेथ हारमनी है जिसको हमें परवान चढ़ाना चाहिए ताकि मुस्बत पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में नज़र आ सके। मैं पादरी अफजल तहत आपकी जानब आता हूँ, कैसे देख रहे हैं आप आइज़क टीवी की खिदमात को, खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को देखें। पहला सैटेलाइट टीवी लेकर आए, आज पूरी दुनिया में चल रहा है, इटर्नल लाइफ टीवी को ला रहे हैं। तो कैसे लगता है आपको कि खुदा के बंदा ने कितना अजीम काम किया पाकिस्तान की ज़मीन के लिए? क्या ही बात है सर। मैं इस बात को अगर कहूँ ना, ये हम क्रिश्चियनों के लिए, हम जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट चैनल जो है वो आइज़क टीवी है। बाकी चैनल्स भी हैं, खुदा उनको बरकत दे, वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, खुदा उनको ज़्यादा बरकत दे, मेरी दुआ है। लेकिन जो आइज़क टीवी के साथ लोग रिलेटेड हैं, आइज़क टीवी से लोग दुआएं सुनकर बरकत रिसीव करते हैं। और मैं पास्टर अनवर फजल साहब की इस बात पे बड़ी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको बड़ा कि उन्होंने पहले देखें कि पाकिस्तान के अंदर आइज़क टीवी ओपन किया, फिर यूरोप के अंदर जाकर उन्होंने इटर्नल लाइफ टीवी ओपन कर दिया ताकि वहाँ पर भी लोग इंग्लिश में कलाम को सुने और पाकिस्तान में लोग पंजाबी में भी बातें करते हैं, पंजाबी में कलाम सुनाते हैं, लोग पंजाबी में भी कलाम सुनते हैं, इंग्लिश में भी सुनते हैं, उर्दू में भी सुनते हैं। तो वो बात जो खुदा के कलाम में लिखी है कि बस तुम जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। पास्टर अनवर फजल साहब ने यही काम किया है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया, यूरोप के अंदर भी जाकर उन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी शुरू की है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वाकई नाज़रीन, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने एक अजीब काम किया है, हिस्टोरिकल काम किया है कि एक टीवी को, मसीह टीवी को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। और मैं सुबह में भी जो है इस बयान को सुन रहा था कि बिशप साहब कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई बिलीग्राम है तो पादरी अनवर फजल साहब हैं। तो आप भी जितने मुझे देख रहे हैं ज़रूर उनको दुआ में याद रखा करें, क्योंकि खुदा का बंदा पलूस उसूल ये कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। तो उनको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें ताकि इसी तरह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो कामरान भट्टी साहब, आप किस तरह देखते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की खिदमात को, आइज़क टीवी की खिदमात को जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है? देखिए, अनवर फजल साहब ने, मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक रूहानियत का जो इनकलाब बर्पा किया है, आमीन, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। और माजी में देख लें जिस तरह से उन्होंने मतलब कि लोगों तक पैगाम जो है वो इजीली नहीं पहुंच सकता था इजी से, तो उन्होंने इस जो एक हदबंदी थी इसको तोड़ के रख दिया। आमीन। और जनाब आज हर बंदा उनके साथ कम्युनिकेट है, कोई फेसबुक पर देख सकता है, कोई लैपटॉप पे भी सुन सकता है, और केबल पे भी बल्कि आइज़क टीवी चल रहा है। और जिधर जा रहे हैं आइज़क टीवी, मैं तो देखता हूँ लोग बड़ी बरक़ात रिसीव कर रहे हैं आइज़क टीवी से। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल था, तो मैं समझता हूँ कि ये अनवर फजल साहब को, आमीन, और हमारी बहन निदा फजल साहबा जिस तरह से मेहनत करती हैं दिन रात उनके साथ, तो ये इन दोनों की जो मेहनत है ये सारा उसी का नतीजा है। और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि खुदा आने वाले दिनों में मज़ीद उनको इसी तरह से इस्तेमाल करें और वो मज़ीद
पाकिस्तान का नाम बाहर भी रोशन करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बेशक हम इस बात पर ईमान रखते हैं और वाकई सारे लोग जो पूरी दुनिया से देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आपने आज के प्रोग्राम देखने के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। नाज़रीन, फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहे आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।